खोलने में क्यों परेशान हो रहे हैं यार? गेट में क्या कोई गोली चल जाएगी? खोलो। डीपीएस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीपीएस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो उसके बाद में पक्के घर के आप झोपड़ी में थोड़ी ना रहेंगे। पक्के घर तो सभी के हैं आजकल जी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए जी। और मेरे क्या और भी जो बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं सभी बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि ये सभी को ऐसा कहकर टरका देते हैं कि नहीं अभी जांच हो रही है, ये रही है। लोग बात क्या करते हैं, 2-3 बार आते हैं फिर आते ही नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य नागर है जी। क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि मेरे बच्चों का 2024 आरटी के तहत मैंने फार्म भरा था अपने रुद्र और दृष्टि 2 बच्चों का। जी। दोनों बच्चों का नंबर आया मेरा डीपीएस स्कूल जी। नॉलेज पार्क 5 में। जी। उसके बावजूद मेरा नंबर यहाँ पे डीपीएस स्कूल अलॉट हुआ। जी। अलॉट होने के बाद में जी। मैंने यहाँ पे आया, मैंने अपने सारे जरूरी जो इन्होंने दस्तावेज मांगे थे मैंने इन्हें दिए। जी। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में इन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। जी। फिर उसके बाद में मैं कुछ दिन बाद दोबारा आया, इनकी मेरे पास में कोई कॉल नहीं आई। इन्होंने बोला कि अभी तो बस जांच चल रही है तुम्हारे कागजों की। फिर ये घर पे आए, इन्होंने घर पे आके जांच की। जी। जांच करने के बाद में इन्होंने कहा कि तुम्हारी आय प्रमाण पत्र ठीक नहीं है, आय प्रमाण पत्र की तुम्हारी दोबारा से जांच होगी। मैंने कहा ठीक है, आप दोबारा से जांच करा लिए। मेरे बच्चे तब तक घर ही बैठे हुए थे। जी। और इन्होंने 3 से 4 महीने लगा लिए और मैं 3 से 4 महीने में लगातार लगभग 20 से 25 बार आया। 20 से 25 बार आने के बाद में कि जांच हो रही है, यह क्या करे, ये मेरे को भेज देते थे। ठीक है। फिर उन्होंने पटवारी दादरी तहसील इन्होंने जांच करके और बीएसए को लेटर भेज दिया। उसमें रिपोर्ट में पाया गया कि सब कुछ सही है जी। इनका एडमिशन कर लिया जाए। बीएसए ने इनके लिए एक लेटर अलॉट कर दिया कि इनका एडमिशन कर लिया जाए और इन्हें मेल कर दिया। फिर मेल करने के बाद में इनके पास में जैसे ही कोई मेल आया तो इन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पे कोई मेल नहीं आया है। जी। फिर मैंने इनसे बोला कि मेल आ गया है, आप वहाँ एक बार चेक कीजिए। जी। फिर इन्होंने क्या करा कि इनको अभी हमारे पास में कोई मेल नहीं आया है, तुम जाओ बीएसए में बात करो। ये 2-3 बार मुझे ऐसे ही घुमाते रहे। फिर मैं मेल की हार्ड कॉपी बीएसए से निकलवा के उन्होंने कहा ये रहा मेल, ये हमने मेल करा है। मैं एक हार्ड कॉपी लाके मैंने इनके गार्ड को दिखाई। मैंने कहा ये लीजिए, क्योंकि ये गेट के अंदर तो ये बढ़ने नहीं देते। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरी मेल की कॉपी रखी कि हम तुम्हें बताएंगे। फिर अब पीछे दीपावली से 3 से 4 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे और मेरे कुछ साथी भी यहाँ पर मेरे साथ में, मेरे भाई कुछ लोग मेरे साथ में आए थे। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद में 4 तारीख को तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। हाँ, गगन और विजेंद्र 2 है इसमें डीपीएस स्कूल में। इन दोनों ने यह बात कही थी कि 4 तारीख को आप आ जाना। मैं 4 तारीख को आया। 4 तारीख को आने के बाद में उन्होंने मुझसे बोला कि 5 तारीख को आना। जी। मैं अब 4 तारीख को अपने बच्चों को भी लेके आया था। 5 तारीख में आने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास में ऊपर से कोई बात नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। जी। ये कहकर ये बस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, टाल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं सिर्फ। आपने बताया कि हमारे घर की जांच हुई। जी। तो इनका क्या मतलब पड़ता है कि ये घर की जांच करेंगे जब कागजों में जब आय प्रमाण पत्र बना हुआ है? कुछ ना कुछ बस ये निकालना चाह रहे थे कि इनका कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट मिले कि जिससे हम इनको बता दे। नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं बनता। जो गवर्नमेंट ने रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं उस हिसाब से इनका कोई राइट नहीं बनता कि ये घर की जांच कराए, क्योंकि घर की जांच करेगा पटवारी करेंगे और पटवारी जी करेंगे, तहसीलदार करेंगे और जो उन्होंने एक टीम गठित कर रखी है सरकार ने वो जाँच करेगी। जी। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी तक बच्चे को एडमिशन नहीं दिया और बच्चे घर पर बैठे हैं, यानी कि जो इनकी खुद की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है और अभी तक एडमिशन नहीं दिया। एडमिशन नहीं हुआ। शासन प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अभी हमने देखा कि बताया कुछ किसानों ने कि बच्चे को किसी वजह से वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि पैसा इन पे थार में आते हैं, तो क्या है? पक्के घर बने हुए हैं और ये क्या नाम है गाड़ी से आते हैं यहाँ पे। तो हमारी सन 2006 में जमीन अखबार हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद में पक्के घर के आप झोपड़ी में थोड़ी ना रहेंगे। पक्के घर तो सभी के हैं आजकल। जी। तो आप क्या वो चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। जी। और मेरे क्या और भी जो बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं सभी बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि ये सभी को ऐसा कहकर टरका देते हैं कि नहीं अभी जांच हो रही है, ये रही है। लोग बाग क्या करते हैं, 2-3 बार आते हैं फिर आते ही नहीं है। यहाँ पे गार्ड इनके यहाँ पे अपनी तानाशाही करते हैं, अंदर नहीं घुसने देते और इनकी जो पूरा मैनेजमेंट है ये सब यही कहकर आगे बढ़ा देता है।